हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्केलर। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में जो हमारा चैप्टर 6 है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, उसका एक नया सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं, अप्रोक्सीमेशंस। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर हमको कुछ सर्टेन क्वांटिटीज दी जाएंगी और हमको बोला जाएगा कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करिए। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे ये हम सीखेंगे, बट किसकी हेल्प से? डेरिवेटिव की हेल्प से। तो डेरिवेटिव का यूज करके किस तरीके से किसी भी क्वांटिटी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे इस सेक्शन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी इस चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी और जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं, सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करते जा रही हूँ, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन में हमारे वही कुछ पुराने कॉन्सेप्ट ही लगेंगे जो कुछ क्लास 11th में पढ़े हैं आपने, कुछ यहाँ पर पढ़े। तो यहाँ पर हमारे पास लेट एफ सच दैट डी टू आर वेयर डी इज द सबसेट ऑफ आर बी ए गिवन फंक्शन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर ये हमारा फंक्शन है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा और जिन चीजों की हमको जरूरत पड़ने वाली है। तो जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो डेरिवेटिव एक्चुअल में क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब कि अगर हम x में चेंज करते हैं तो y में भी चेंज होता है, ये हमको पता है। ठीक है ना, कि भाई अगर हमने चेंज तो किया ना x में, तो x में हमने चेंज किया तो y में भी चेंज हुआ, तो उसी चीज को हम कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पर अगर x में हम एक छोटा सा चेंज करते हैं, मान लीजिए x में हम कुछ चीज ऐड करते हैं, यहाँ पर अगर इस x में हम कुछ चीज ऐड करते हैं, वो छोटी क्वांटिटी, वो छोटा सा इंक्रीमेंट, उसको हम शो करेंगे डेल्टा x से। तो यहाँ पर जो डेल्टा x है ये क्या है? स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। ठीक है भाई, पहले हमारी फंक्शन की वैल्यू में देखें तो x था, अब x में हमने क्या इंक्रीमेंट करा? छोटी सी वैल्यू डेल्टा x ऐड करी, तो यहाँ पर जो डेल्टा x है ये शो कर रही है स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है कि अगर यहाँ x में आप चेंज करते हैं तो आपका y भी चेंज होगा ही होगा। ये चीज आपको पता है कि यहाँ पर अगर हम f ऑफ 1 लिख दें तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ठीक है, तो बस वही चल रहा है यहाँ पर कि अगर x में हमने छोटा सा इंक्रीमेंट किया डेल्टा x, तो y भी चेंज होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो चेंज आएगा y में, तो डेल्टा y को हम उससे शो करेंगे। ठीक है, चेंज ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू x। ठीक है भाई, हमने x में चेंज किया तो y में भी चेंज आया, तो अगर x में डेल्टा x चेंज किया तो y में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा और उस चेंज को हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं डेल्टा y। ठीक है, बट किसके करस्पॉन्डिंग हो रहा है? x के करस्पॉन्डिंग हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दें, हमारा फंक्शन था f ऑफ x इक्वल टू वाई या फिर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब हमने क्या किया भाई? x में चेंज किया। क्या चेंज किया हमने? x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, तो y क्या हो जाएगा? y प्लस डेल्टा y। मतलब y में जो भी चेंज आया है उसको हम डेल्टा y से शो कर रहे हैं। आपको ये चीज पता है कि x में हमने इंक्रीमेंट किया, x प्लस x में इंक्रीमेंट मतलब ऐड किया डेल्टा x, जो भी छोटी सी वैल्यू है। ठीक है, जो हमने चेंज करी है x में, तो x प्लस डेल्टा x, तो y की वैल्यू भी y प्लस डेल्टा y। डेल्टा y क्या है? चेंज ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू x। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। या फिर हम इसको थोड़ा सा सीधा सीधा लिख लेते हैं। y इक्वल टू था हमारा f ऑफ x फंक्शन। ठीक है, हमने x में चेंज किया x प्लस डेल्टा x, तो y में भी चेंज आया y प्लस डेल्टा y। लेकिन y का चेंज अगर हमको पता करना है तो ये y उस तरफ हम भेज देते हैं, तो डेल्टा y इक्वल टू ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y। और y एक्चुअल में है क्या हमारा? f ऑफ x, तो ये आ गया f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है, ये आपके काम में आएगी जब आप कोई भी गिवन क्वांटिटी का अप्रोक्सीमेशन या अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आई समझ में कि भाई हमारा गिवन फंक्शन है, अगर हम x में कोई छोटा सा इंक्रीमेंट कर रहे हैं जिसको हम डेल्टा x से शो कर रहे हैं, और y में जो चेंज हो रहा है उसको हम डेल्टा y से शो कर रहे हैं, तो अगर हमको डेल्टा y पता करना है, जो y में चेंज हुआ है वो पता करना है, तो हम कैसे करेंगे?
भाई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन था, x में चेंज किया तो y में भी चेंज हुआ, यहीं से ये जो y है उस तरफ जाएगा, जिससे हमको y में जो चेंज है वो मिल जाएगा इस इक्वेशन से। पहली चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, ठीक है, जो कि आपकी बुक में शायद थोड़ा सा डायरेक्टली दी है, लेकिन मैं इसको पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगी, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था। हमने पढ़ा था डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स से हम डेरिवेटिव मतलब किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को शो करते हैं, ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल था उसके हिसाब से हमने पढ़ा था कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन था x प्लस एच माइनस एक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट h होता था, x से x कैंसिल हो जाता था। तो अभी यहाँ पर h क्या है हमारा, स्मॉल क्वांटिटी, बहुत छोटी वैल्यू है जो कि 0 की तरफ टेंड कर रही है। लेकिन यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, x में जो चेंज हो रहा है उसको हम डेल्टा x ले रहे हैं। यहाँ पर x में चेंज आ रहा था h के कारण। यहाँ पर जब अप्रोक्सीमेशंस की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर x में जो चेंज आ रहा है उसको हम डेल्टा x से शो कर रहे हैं, बस अंतर इतना सा आया और कुछ नहीं। तो हो सकता है कोई दूसरी बुक उठाते हैं आप तो डेल्टा x की जगह पे h का ही यूज हुआ हो, बट क्योंकि मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाऊंगी, ठीक। तो सिर्फ h को मैं रिप्लेस कर रही हूँ डेल्टा x से, दैट्स इट, और कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब एक चीज हम करते हैं, ये जो एफ डैश एक्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिया। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पर समझाऊं कि जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो यहाँ पर अगर इसको हम हटा दें और यहाँ पर इक्वल की जगह लगा दें अप्रोक्सीमेट वैल्यू का साइन, आई मीन अप्रोक्सीमेशन का साइन, यानी दिस इज इक्वल टू, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे, ये सीधे सीधे इक्वल नहीं होंगे, यानी कि पूरी पूरी वैल्यू अगर हम बोल दें कि 2 इक्वल टू 2 को बोल सकते हैं, लेकिन 2.1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1.999, तो ये हो जाएगा कि अप्रोक्सीमेटली ये इक्वल है ना। लेकिन सीधा सीधा इक्वल तो 2 को ही लिख सकते हैं हम। तो बस यहाँ पर यही थोड़ी सी कंडीशन आ रही है, मतलब ये मैंने एग्जाम्पल दिया है ना आपको कि अप्रोक्सीमेट मतलब कि अगर इसको हम हटा देते हैं तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये चीज आप देख रहे हैं, ये क्या है आपका एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, देखें जरा क्या है, ये डेल्टा वाई है, तो बस इसकी जगह पे आप डेल्टा वाई लिख दीजिए अपॉन डेल्टा एक्स, और ये हो गया डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, जो हमारा y है मतलब चेंज इन y है उसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। ये जो डेल्टा x है ये इस तरफ आ जाएगा, तो अब हम इसको इक्वल ले लेंगे। और इक्वल का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट वैल्यू हम कभी नहीं कहेंगे, वो वैल्यू जो भी आएगी वो अप्रोक्सीमेट ही आएगी। तो वहां पर आपके क्वेश्चन में लिखा ही आएगा कि भाई अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करिए। तो अगर यहाँ इक्वल लगा भी दिया लेकिन जो भी आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट आएगा, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो सिर्फ इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल लगा लेते हैं, यहाँ से हमको मिल जाएगा डेल्टा वाई यही रहेगा, डेल्टा एक्स इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और मल्टीप्लाई में डेल्टा एक्स, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स डेल्टा एक्स। एक ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो ये और ये इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो चीज थी ये मैंने इसलिए समझाई कि हाँ भाई ये जो डेल्टा एक्स है ये कोई अलग चीज नहीं है, हम h के थ्रू x में चेंज करते थे कि x में कुछ चीज जो है वो ऐड हो रही है, कोई नंबर ऐड हो रहा है लेकिन बहुत छोटा नंबर ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर भी x में हम चेंज कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर डेल्टा x का यूज हुआ है, दैट्स इट, ठीक है। तो h भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया दूसरी बुक उठाएंगे तो हो सकता है कई जगह पे h हो, ठीक है। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया क्योंकि मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ, तो एनसीईआरटी में जिस तरह से दिया है मैं उसी तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। और अगर इसको हटाते हैं तो इस इक्वल की जगह पे क्या आ जाता है, अप्रोक्सीमेशन का साइन, कि दिस मतलब सीधे सीधे इक्वल नहीं है बट हाँ अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस। फिर हमने देखा कि भाई ये जो वैल्यू है ये डेल्टा वाई की है, ठीक है। तो यहां से हमको ये मिला, ठीक है। तो ये आया कैसे, ये मैंने आपको इसके पीछे की पूरी कहानी
बता दिए। क्लियर? तो मेनली हम यूज करने वाले हैं इसका और इसका। बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई डेल्टा एक्स क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स, यानी एक्स में जो भी चेंज हो रहा है, डेल्टा वाई जो वाई में चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम करेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई किस तरह की वैल्यूज का या कि किस तरह की क्वांटिटीज की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, तो इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो यहां पर हमने लिया है एग्जाम्पल नंबर 21। तो एग्जाम्पल नंबर 21 में हमको बोला जा रहा है यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट दिस। अब इसकी हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है। तो देखिए, आप जैसे इस तरह का क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करने का थोड़ा अलग तरीका रहेगा। यहां पर आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फंक्शन क्या है आपका, क्योंकि अभी हमने जो पढ़ा उसमें क्या था, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन तो था। तो सबसे पहले तो हमको फंक्शन को आइडेंटिफाई करना होगा यहाँ पर। तो फंक्शन आप देख पा रहे हैं कि रूट के फॉर्म में है, यानी इसके अंदर कोई ना कोई जो वैल्यू है वो x है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर हमने लिखा लेट y इक्वल टू रूट के अंदर है x। ठीक है, अब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपको ये काम करना होगा कि सबसे पहले तो आपको x की वैल्यू और डेल्टा x की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो आपको ये नहीं कर देना है यहाँ पर कि इस पूरे को आपको पूरा का पूरा आप 36.6 ले लें, नहीं, आपको यहाँ पर इसको थोड़ा सा ब्रेक करना होगा। कैसे, मैं समझाती हूँ। x आप वो वैल्यू लीजिए जो इसमें से आपको एक कंप्लीट स्क्वायर दे रही हो, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर रूट है। तो हमको एक ऐसा नंबर देखना होगा कि हाँ भाई जिसका कंप्लीट स्क्वायर यहाँ पर हो। तो आप देख पा रहे हैं कि 6 6 36, यानी 6 का स्क्वायर होता है 36। 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 अलग कर लेना है। और 36 के अलावा और क्या बच रहा है, अगर 36 की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 0.6 और बच रहा है। अगर 36 और 0.6 को आप ऐड कर दें तो 36.6 ही तो होगा। तो इसको हमने तोड़ दिया। कैसे तोड़ा कि जो x वैल्यू हम उसको लेंगे जो कि यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर बने। 6 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 6 36। ठीक है, और 0.6 बचा हुआ है तो वो हो जाएगा आपका डेल्टा x। तो 36 और 0.6, और इन दोनों को ऐड करने पे हमको 36.6 मिलना चाहिए, यानी जो वैल्यू वहां पे दी है। समझ में एक बात, इस तरीके से आपको ब्रेक करना है। ठीक है, तो यहाँ तो खैर सीधा सीधा दिया हुआ था तो आपको दिख गया और आपने कर दिया। जब नहीं देखेगा तब क्या करना है वो भी समझेंगे। तो अभी इतना समझ में आ गया, सिंपल सा एग्जाम्पल है ताकि आपको एटलीस्ट समझ में आ सके कि भाई एक्चुअल में क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है, तो डिफरेंशियल का यूज करके हमको इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले तो फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह का फंक्शन है। तो y इक्वल टू रूट के अंदर है x। ठीक, समझ में आ गई बात। चलो तो ये हो गया। इसके बाद हमने x की वैल्यू ले ली 36। ठीक है, डेल्टा x हमारा हो गया 0.6। ठीक है, और x प्लस डेल्टा x हमारा क्या हो गया 36.6। और यही होना चाहिए, x प्लस डेल्टा x जो है वो जो हमारी वैल्यू है वही होना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, हमारा सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करना। तो डेल्टा y इक्वल टू क्या बताया था मैंने, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। सबसे पहली चीज आपको ये करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं चलिए। तो डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब कि एफ ऑफ 36.6 माइनस एफ ऑफ एक्स, एक्स कितना है अपना 36, एफ ऑफ 36। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब अपन करते हैं इसको सॉल्व। तो डेल्टा वाई एज इट इज एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ मतलब ये एक्चुअल में है क्या, देखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। भाई y इक्वल टू ले लो या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ले लो, बात तो वही है। ठीक है, चलो। सो एफ ऑफ एक्स मतलब x की जगह पे यहाँ पर क्या रखाएगा हमारा 36.6, तो यहाँ रखा रूट के अंदर 36.6। क्लियर, माइनस यहाँ पर एफ ऑफ 36 है, एफ ऑफ 36 मतलब रूट 36। क्लियर, अब डेल्टा y इक्वल टू रूट 36.6, और ये बाहर आके हो जाएगा 6, ये माइनस का 6 इस तरफ आके प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा y प्लस 6 इक्वल टू रूट 36.6। बस यहाँ पर अकेला डेल्टा y अगर हमको मिल जाए ना तो इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी, लेकिन कैसी वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी, है ना, एग्जैक्ट नहीं। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। हमको वैल्यू चाहिए
36.6 इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस 6। ठीक है, इसको इस तरफ लिख दिया, इसको इस तरफ लिख दिया। ठीक है, तो इसके दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसका यूज अभी आएगा आपको। अब हमको क्या चाहिए, डेल्टा वाई। तो अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, सिंस डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स डेल्टा एक्स, यही होता है, यही होता है। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। तो डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कि जो भी हमने फंक्शन आइडेंटिफाई किया है ना, उसका डेरिवेटिव फाइंड करिए। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। डेरिवेटिव फाइंड करते आना चाहिए, अब तो 5 चैप्टर में बहुत अच्छे से कर चुके हैं हम। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितनी वैल्यू हमारी, 0.6। ठीक है, तो डेल्टा वाई इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमको रखना है वापस से। तो x कितना है हमारा, 36। तो रूट 36 इंटू 0.6। इसको यहाँ सॉल्व कर रही हूँ मैं। तो ये 36 रूट से बाहर आके हो जाएगा 6। ठीक है, इंटू 0.6। इसका अगर डेसिमल हटा दें तो यहाँ आ जाएगा 10। इस 6 से ये 6 कैंसिल, 1/20। तो 1/20 कितना हो जाएगा, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया 10, एक और 0 लगा के एक और 0, तो 25 जार 100। ठीक, तो ये आ गया 0.05, यानी डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई। तो यहाँ रख देंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी, यही तो चाहिए था। सो यहाँ से लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, 36.6 इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस 6। तो डेल्टा वाई की वैल्यू हमने फाइंड करी है प्लस 6, तो ये आ जाएगा 6.05। So approximate value of root 36.6 is equal to 6.05। तो ये फिर से मैं कह रही हूँ कौन सी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 21। ये पूरा प्रोसीजर है, इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे तो कहीं पर भी गलती होने के चांसेस नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा फंक्शन नहीं दिया था, इसलिए सबसे पहले तो हमने फंक्शन को आइडेंटिफाई किया कि किस तरह का फंक्शन है हमारा। उसके बाद हमने इसको आगे सॉल्व किया। कई जगह पे आपको डायरेक्ट फंक्शन दिया जाएगा तो फंक्शन आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, ठीक, चलिए। सो इसको नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 22। सो यहाँ पर बोला जा रहा है यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट दिस। तो यहाँ पर क्लियर बोला गया है कि डिफरेंशियल का यूज करके इसको अप्रोक्सीमेट, यानी कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमको फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। तो बस यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान देना है आपको कि सबसे पहले तो फंक्शन आइडेंटिफाई करना होगा। तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा x की डिग्री 1/3। हालांकि 1/3 क्या होता है हमारा, क्यूब रूट होता है। ठीक है, तो जैसा दिया है अपन वैसा लिख लेते हैं, क्यूब रूट। अब यहाँ पर मतलब इसका क्या मतलब है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पर ये आ जाएगा अपना 25 का क्यूब रूट। तो जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले तो अपने को x की वैल्यू फाइंड करना है और डेल्टा x की वैल्यू फाइंड करना है। x मतलब यहाँ पर एक ऐसा नंबर जिसका अपन क्यूब रूट पूरा पूरा फाइंड कर सके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट लगा हुआ है 1/3 अगर डिग्री में है तो क्यूब रूट ही तो होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई अगर 5 की बात करते तो 5 5 25, यानी तो ये तो 5 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट अकेला निकल पाएगा। अपन क्यूब रूट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि 2 2 4 4 2 8, 2 से काम नहीं बन रहा है, यानी कि 25 के पास भी नहीं जा रहा है। 3 की बात करते हैं, ठीक है ना भाई, 2 का क्यूब करा, 2 2 4 4 2 8, 8 है वो 25 है बहुत। 3 की बात करिए, 3 का क्यूब किया, 3 3 9 9 3 27। तो अगर 27 को देखा जाए तो 27 में से अगर 2 माइनस कर देते हैं, समझ में आ रही बात, 27 में से 2 माइनस कर दें तो 25 मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये हमारा हो जाएगा x, और ये जो -2 है ये हो जाएगा अपना डेल्टा x। बस बात इतनी सी कि जो डेल्टा x है वो आपका नेगेटिव रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, चेंज तो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। चेंज मतलब क्या भाई, अगर कोई वैल्यू है 2, अगर इसमें हम कुछ चेंज कर रहे हैं मतलब माइनस कर रहे हैं तो इसमें चेंज आया है, प्लस कर रहे हैं तो भी उसमें चेंज आया है। ठीक है ना, तो चेंज आपका नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, फिर से एक बार समझा रही हूँ, जिनको नहीं आया समझ में और जिनको आ गया है वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख लीजिए। देखिए जैसा कि पिछला वाला जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें सीधा सीधा 6 6 36 हमको मिल गया था, लेकिन यहाँ पर क्या है 25। अब इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट इसके आसपास मिल जाए। हाँ, किसी नंबर का क्यूब रूट। तो हमने ये देखा कि भाई 3 का अगर हम क्यूब करते हैं तो ये आ जाता है अपना
27, और 27 का क्यूब रूट, मतलब बात तो वही हो गई कि इसका क्यूब रूट जो होता है वो 3 होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो नंबर है वो क्या है 25। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हम ये लिख सकते हैं कि 27 में से अगर 2 माइनस कर दें तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो बस यहीं से हमको ये चीज़ मिल जाएगी, ये हो जाएगा हमारा x, और ये जो -2 है ये हो जाएगा हमारा डेल्टा x, दैट्स इट। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर हम यही करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू x की डिग्री 1/3। हमारा जो फंक्शन है उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि किस तरह का हमारा फंक्शन, ठीक है। एंड x इक्वल टू x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 27, डेल्टा x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, क्योंकि इन दोनों का सम, इन दोनों को ऐड करने पे हमको वही नंबर मिलना चाहिए जो हमको क्वेश्चन में दिया है। तो x प्लस डेल्टा x अगर हम करते हैं, ठीक है, तो 27 प्लस इसमें हम ऐड करेंगे -2, तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करके रखना है अपने पास, ताकि आप श्योर हो जाएं कि हाँ भाई जो भी हमने यहाँ पर सपोज किया है वो सब करेक्ट है, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब यहाँ पर वही सेम चीज़ करनी है। क्या करना है सबसे पहले तो, कि हमको पता है कि डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x, ठीक, क्लियर। तो डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x मतलब 25, तो एफ ऑफ 25 माइनस एफ ऑफ x कितना है अपना 27, ठीक। चलिए, तो डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ 25, तो एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स की डिग्री 1/3, एफ ऑफ 25 मतलब 25 की डिग्री 1/3 माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 27 की डिग्री 1/3, क्लियर, ठीक है। तो ये 25 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो हमको फाइंड ही करना है, माइनस 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और बाहर है 1/3, 3 से 3 कैंसिल, ये 3 आ गया, ये माइनस का 3 इस तरफ आके प्लस का 3, तो हालांकि ये हो जाएगा 25 1/3 माइनस 3 डेल्टा y, ठीक है। ये माइनस का 3 इस तरफ आके प्लस का 3, तो ये हो जाएगा डेल्टा y प्लस 3 इक्वल टू 25 की डिग्री 1/3, और थोड़ा सिस्टमेटिक लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 25 की डिग्री 1/3 इक्वल टू डेल्टा y प्लस 3, तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। बस डेल्टा y फाइंड करना है, यहाँ पुटअप करना है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो चलिए कर दें। तो हमको ये चीज़ पता है कि भाई डेल्टा y इक्वल टू होता है dy बाय डी एक्स डेल्टा x, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा y एज इट इज, फंक्शन जो हमने यहाँ पर देखा था क्या है वो हमारा x की डिग्री 1/3, तो x की डिग्री 1/3 का डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए, x की डिग्री 1/3 का d/dx, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 x की डिग्री 1/3 -1, तो ये हो जाएगा 1/3 x की डिग्री 1 - 3/3, तो ये हो जाएगा 1/3 x की डिग्री -2/3। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो यहाँ मैंने लिखा 1/3, और डिनोमिनेटर में ही लिख रही हूँ क्योंकि x की डिग्री -2/3 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2/3 इंटू डेल्टा x हमारा कितना है -2, ठीक। चलो भाई, तो अब यहाँ पर x की वैल्यू हमको रखनी होगी, तो x की वैल्यू हमारी क्या है 27, तो -2/3, x की वैल्यू 27, 2/3 इक्वल टू -2/3, 27 को अपन लिख सकते हैं 3 का क्यूब, बाहर डिग्री है 2/3, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा -2/3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 0.074, ठीक है। तो डेल्टा y की वैल्यू आ गई, जो कि हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा 25 की डिग्री 1/3 इक्वल टू डेल्टा y, डेल्टा y क्या आया है -0.074 प्लस 3, तो 3 प्लस का है, ये माइनस का, तो इसमें से ये माइनस होगा, तो चलिए माइनस कर देते हैं,
तो 10 में से 4 गया 6, 7, 2, यहाँ 9 और यहाँ तो 2। ठीक, क्लियर। तो ये आ गई आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी। तो यहाँ पर क्लियर बोला गया है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हालांकि इक्वल का साइन लगाया है, लेकिन इसकी ये जो वैल्यू आई है ये है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्लियरली बोला गया, ठीक है। तो यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट दिस, ठीक, क्लियर। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 22 कंप्लीट। तो यहाँ पर हमने लिया है नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 23। तो यहाँ पर हमको बोला जा रहा है फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर फंक्शन को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सीधा सीधा फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर हमको क्या करना है, एक्स और एक्स में जो चेंज आ रहा है उसकी वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करना है। तो फाइंड भी कुछ नहीं करना है, वैल्यू किसकी फाइंड करना है, 3.02 की, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू 3.02 पर फाइंड करना है, तो 3 हो जाएगा एक्स, 0.02 हो जाएगा डेल्टा एक्स, सिंपल, ठीक। चलो, हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। अब फंक्शन की 3.02 पर वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमको 3.02 मतलब यहाँ पर x हो जाएगा आपका 3, डेल्टा x हो जाएगा 0.02, और अगर x प्लस डेल्टा x अगर आप फाइंड कर रहे हैं मतलब कि 3 प्लस 0.02, तो ये क्या आना चाहिए 3.02, जिस पर वैल्यू फाइंड करना, क्लियर, ठीक। चलो, तो इसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, क्लियर है ना। अब क्या करेंगे भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है हमारा 3.02, तो एफ ऑफ 3.02 माइनस एफ ऑफ एक्स कितना है अपना 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ये जो एफ ऑफ 3 है ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का, ठीक है। चाहे तो पहले वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो डेल्टा वाई इक्वल टू एफ ऑफ 3.02, फंक्शन की वैल्यू 3 पर, तो फंक्शन की वैल्यू 3 पर क्या हो जाएगी भाई, 3 3 जार ना 9 3 जार या 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3, तो 3 3 जार ना 9 3 जार 27 प्लस 5 3 जार 15 प्लस 3, 27 प्लस 3 हो जाएगा 30 प्लस 15 मतलब कि 45। डायरेक्ट फाइंड करके यहाँ पे मैंने लिख देती हूँ ना, तो ये हो जाएगा 45, ठीक। अब ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई प्लस 45 इक्वल टू एफ ऑफ 3.02, यही तो फाइंड करना है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, तो एफ ऑफ 3.02 इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस 45, ठीक है। दिस इक्वल टू दिस ही तो है, ठीक है। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब बस आपको डेल्टा वाई फाइंड करना है, तो डेल्टा वाई ये होता है, हमको पता है, अभी पिछले दो एग्जाम्पल में कर चुके हैं, बस फाइंड कर लिए। तो डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, फंक्शन ये है, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 3 2 जार 6x प्लस 5x का डेरिवेटिव 5, 3 का डेरिवेटिव 0, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लिया। और इसी के मल्टीप्लाई में है डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या है अपना 0.02, ठीक, डेल्टा वाई। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो x की वैल्यू अपनी कितनी है 3, तो 6 3 जार 18, 18 प्लस 5 23 इंटू 0.02, ठीक है। बस इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 0.46, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो डेल्टा वाई आ गया। अब बस इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है अपनी ये, इसमें क्या है एफ ऑफ 3.02 इक्वल टू डेल्टा वाई कितना आया है 0.46 प्लस 45, तो ये आ जाएगा 45.46 एफ ऑफ 3.02। तो देखिए डेरिवेटिव का यूज करके हमने इस फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू
फाइंड कर ली। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से करना है। कई जगह पे आपको फंक्शन सीधा सीधा दिया जाएगा, कई जगह पे आपको फंक्शन को आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई यहाँ पे किस तरह का फंक्शन हमारा है। जैसा कि अभी हमने पिछले 2 एग्जाम्पल में किया कि हमको फंक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ा, यहाँ सीधा सीधा फंक्शन गिवन था। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 23 कंप्लीट। तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 24। सो यहाँ पर बोला जा रहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज in the volume V of a cube of side x meters caused by increasing the side of 2%। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, जो क्यूब की साइड है। ठीक है, क्यूब की साइड जो है वो 2% से बढ़ रही है, उसके कारण उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। तो उस क्यूब का जो वॉल्यूम है उसमें जो भी चेंज आ रहा है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो क्यूब की साइड है वो x मीटर दी है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब v इक्वल टू x क्यूब, और यही काम करेगा हमारे फंक्शन की तरह, क्योंकि यहाँ पर हमको बोला गया है अप्रोक्सीमेट चेंज फाइंड करना है वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में जो भी चेंज आ रहा है उसी का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए सीधा सीधा बोला गया है कि वॉल्यूम में चेंज फाइंड करना है। ठीक है, वॉल्यूम में चेंज फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी वॉल्यूम है उसका किसके रिस्पेक्ट में साइड के कारण चेंज आ रहा है तो उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और यहाँ आ जाएगा डेल्टा एक्स, दैट्स इट। अब सबसे पहले आप बोलेंगे कि इसके लिए हमको यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू भी तो चाहिए। तो यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि जो हमारी साइड है वो इंक्रीज हो रही है बाय 2%, यानी कि अगर हम डेल्टा एक्स की बात करें, ठीक है, डेल्टा एक्स की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका 2% ऑफ साइड, जो भी इसकी साइड है ये 2% से तो बढ़ रही है, 2% से तो इंक्रीज हो रही है। तो अगर इसमें चेंज पता करना है, मतलब 2% से ही तो चेंज हो रहा है ना, तो चेंज तो यही हो रहा है ना 2%। तो साइड का 2% अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो आपको जो भी साइड में चेंज है वो मिल जाएगा। देखो साइड तो आपको दी है ना x, भाई साइड आपको दी है x, तो साइड में जो चेंज आएगा वो क्या होगा, डेल्टा x। अब ये बोल रहे हैं कि जो साइड में चेंज आ रहा है वो क्या चेंज आ रहा है, वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन इंक्रीज कितनी हो रही है, 2% से इंक्रीज हो रही है, लेकिन 2% ऑफ x। तो इस तरीके से हम डेल्टा एक्स फाइंड कर लेंगे, बस काम खत्म। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा फंक्शन आपका एक्स और वाई में दिया हो। क्वेश्चन आपको जैसे यहाँ पर देखिए वॉल्यूम दिया है आपको क्यूब का, तो उस हिसाब से आपको सोचना होगा कि भाई वॉल्यूम जो है उसका जो चेंज है उसी की अप्रोक्सीमेट चेंज हमको फाइंड करना है ना। तो चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया, ये हो गया, यही हमारे फंक्शन की तरह काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी इसकी साइड में चेंज आ रहा है वो, तो सबसे पहले तो साइड ऑफ क्यूब x मीटर, चेंज इन साइड, इसको हम किससे शो करते हैं, डेल्टा x से। ये क्या है आपका 2% ऑफ x, साइड में तो 2% चेंज आ रहा है ना। ठीक है, तो इसी का 2% फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2/100 इंटू x, तो ये हो जाएगा 0.02x। ठीक, चलिए अब सीधा सीधा हम क्या करते हैं, जो हमारा वॉल्यूम है उसका अप्रोक्सीमेट चेंज फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ठीक है, भाई साइड अपने को x ही दी है, अगर यहाँ साइड कुछ और दी होती, a दिया होता तो यहाँ a लेते। ठीक है, चलिए, सो ये क्या हो जाएगा आपका dv/dx, तो v कितना x क्यूब, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x² इंटू डेल्टा x, तो ये हो जाएगा 3x², x की वैल्यू तो x ही है तो ये 3x² ही रहेगा। ठीक है, अब डेल्टा x कितना हमने फाइंड किया था 0.02x, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.06x क्यूब। ठीक है ना, देखो dv/dx क्या आया, v ये था तो dv/dx क्या हो जाएगा 3x²। ठीक है, और डेल्टा x की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी थी, ये 0.02x,
3 और 0.02 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0.06, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स किया तो ये आ गया एक्स क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। ठीक है, तो जो यूनिट थी वो मीटर थी तो मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम में जो अप्रोक्सीमेट चेंज आ रहा है वो आ रहा है ये 0.06 एक्स क्यूब मीटर क्यूब। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो जहां पर सीधी सीधी बात पूछी जा रही है, सीधी सीधी सारी चीजें दी जा रही हैं, वैसा वैसा कर लेना है। यहाँ पर एक्स ही दिया था, यानी कि जो साइड दी थी क्यूब की वो एक्स ही दी थी, और चेंज इन साइड क्या है, डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर बोला गया था कि भाई साइड का 2% जो है वो चेंज हो रहा है, यानी 2% से वो इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें, तो 2% ऑफ एक्स ये हो जाएगा हमारा डेल्टा एक्स। बस फॉर्मूला उठाया, चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना था, कर दिया। ठीक, क्लियर। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 24। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 25। तो यहाँ पर एक अलग चीज सीखेंगे आप। तो हालांकि जो हमने अभी तक सॉल्व किया, जिस तरीके से सारी चीजें करी है, करना वही है, लेकिन यहाँ पर एक अलग चीज आई है, चलिए देखते हैं। तो इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर विद एन एरर ऑफ 0.03 सेंटीमीटर। अब एरर का मतलब ये है कि भाई ये जो स्फीयर की रेडियस है 9 सेंटीमीटर, इसमें एरर है 0.03 सेंटीमीटर का। कहने का मतलब ये है कि भाई जो 9 सेंटीमीटर की आपकी रेडियस है, ये प्लस भी हो सकती है इसमें और माइनस भी हो सकती है, यानी इसका एरर है, यानी रेडियस 0.03 से बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। ठीक है, तो यहां पर तो खैर एरर बोला गया है, तो यहां पर प्लस या माइनस का साइन आपको स्पेसिफिक होकर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एरर का मतलब ही यही है कि 9 से ये इतना बढ़ सकता है या कम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा बोला गया है कि एरर है ही, जब एरर है मतलब या तो कम होगा या इतने से ज्यादा हो गई आपकी रेडियस। समझ में आ गई बात क्लियरली इतनी? ठीक है, अब आगे क्या बोला जा रहा है समझते हैं। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, यानी स्फीयर के वॉल्यूम को अगर हम फाइंड करते हैं इस एरर के साथ ही, ठीक है, इस एरर के साथ ही अगर हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, तो वो जो अप्रोक्सीमेट एरर आएगा वॉल्यूम में, वो अप्रोक्सीमेट एरर हमको बताना है। तो यहां पर अप्रोक्सीमेट क्या बताना है, एरर, लेकिन एरर किस में, वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम किसका, स्फीयर का। तो यहां पर जो इसकी रेडियस है उसको हम r सपोज करके चलेंगे, और अब इसका जो एरर है 0.03 का, तो यहाँ पर प्लस माइनस साइन हम अभी नहीं लगाते हैं, तो ये जो 0.03 का एरर है इसको हम लेकर चलेंगे डेल्टा r। समझ में आ गई बात। तो ये हो जाएगी आपकी रेडियस, और इसमें जो एरर आ रहा है यानी कि कम या ज्यादा चीज हो रही है जो भी, वो हम ले लेंगे हमारा डेल्टा r, यानी रेडियस में चेंज। ठीक, क्लियर। चलिए तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर एंड डेल्टा आर बी द एरर इन द मेजरिंग द रेडियस, यानी कि आर हमारी रेडियस है और डेल्टा आर जो है वो एरर है, जो कि रेडियस को मेजर करने में जो एरर आया है वो है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। आर हमारा क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, और जो डेल्टा आर है वो हो जाएगा 0.03 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं कि हमको क्या बताना है, अप्रोक्सीमेट एरर बताना है इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। यानी अब सीधी सी बात है कि भाई अगर रेडियस में एरर है तो उसके वॉल्यूम में एरर आएगा ही आएगा, तो उस एरर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमको बताना है। ठीक है तो ये एरर ही, यानी कि कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक, चलिए सो अब ध्यान दें। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर हमको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो वॉल्यूम है स्फीयर का वो क्या होता है। तो यहाँ हमने लिखा वॉल्यूम, यहाँ पर लिखते हैं, उसको रहने दीजिए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। हमको बताना है वॉल्यूम में, वॉल्यूम जो भी फाइंड हो रहा है उसमें एरर बताना है, अप्रोक्सीमेट एरर बताना। सीधी सी बात है कि अगर अप्रोक्सीमेट एरर बताना है तो मतलब कि डेल्टा v इक्वल टू डी वी अपॉन, अब किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है भाई, रेडियस के कारण चेंज आ रहा है, यानी कि डी आर, और यहाँ आएगा डेल्टा आर। इस तरीके से आपको देखना है। ठीक है,
तो वॉल्यूम का तो बात कर ही रहे हैं कि वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में जो एरर आ रहा है ना, उसी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है। तो फॉर्मूला तो हमारा रहेगा dv अपॉन, यानी कि वॉल्यूम का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, बट किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रेडियस के कारण ही वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। ठीक, तो dv अपॉन dr और यहाँ डेल्टा आर, तो हम लिखेंगे तो इससे फाइंड हम कर सकते हैं। चलिए करते हैं। इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, dv अपॉन dr। तो वॉल्यूम हमारा क्या है, 4/3 पाई r क्यूब। तो इसका फाइंड करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r। ठीक है, तो 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, r क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा अपना 3r स्क्वायर। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब r की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो r हमारा कितना है 9, तो ये हो जाएगा 9 9 जार 81, तो 4 इंटू 81 इंटू पाई, तो ये हो जाएगा 324 पाई। ठीक, और यूनिट भी लगा ही देते हैं अपन सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। अब इस इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट अप कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है अपना, डेल्टा वी, और डेल्टा वी किसको शो कर रहा है, अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग वॉल्यूम। तो dv अपॉन dr 324 पाई इंटू, देखो इसमें वैल्यू पुटअप कर रहा है, तो dv अपॉन dr की वैल्यू ये रही, और डेल्टा आर की वैल्यू क्या है 0.03। तो यहाँ पर ये 324 इंटू 0.03 किया, पाई हमने एज इट इज रखा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है तो आखिरकार ये हमारा वॉल्यूम ही ना, तो चेंज इन वॉल्यूम है। ठीक है, या फिर एरर फाइंड करना, तो एरर इन वॉल्यूम है, तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हमसे ये बोला गया था क्वेश्चन में कि जो रेडियस है स्फेयर की, उस रेडियस को कैलकुलेट करने में एक एरर आ गई है, यानी कि वही गलती या तो ज़्यादा हो सकती है या फिर कम हो सकती है, ये जो भी है 0.03 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको मेजर करने में आ गई है एरर। अब इसके कारण इससे जो वॉल्यूम हमने फाइंड किया, अब उसमें भी एरर आ गई है, तो उस एरर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी थी हमको। तो एरर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए तो ये फॉर्मूला है सीधा सीधा हमारे पास। बस हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमको डेल्टा आर और आर पता करना था, तो आर हमारी 9 सेंटीमीटर और जो एरर था वो था 0.03। और स्टार्टिंग में मैंने जैसे आपको बताया कि एरर मतलब कि ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी आ सकता है, मतलब ये इतना एरर आएगा वॉल्यूम में, जो भी वॉल्यूम आएगा उसमें या तो इतना ऐड हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। ठीक, तो एरर वर्ड से ही समझ जाना है कि भाई एरर मतलब या तो ये वैल्यू उससे कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, यानी थोड़ा कम ज़्यादा चलेगा, ऐसा बोलते हैं ना कई बार कि थोड़ा कम ज़्यादा, मतलब कि इतनी वैल्यू कम हो सकती है वॉल्यूम में या फिर ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इतने का एरर है रेडियस में, इसलिए इतने का एरर आएगा वॉल्यूम में। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 25 कंप्लीट। इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने समझा कि भाई अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, अगर कोई भी क्वांटिटी हमको दी है तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू डेरिवेटिव की हेल्प से आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आज की क्लास में मैंने जो सारी चीज़ें आपको समझाई हैं, जो एग्जाम्पल हमने किए, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।